जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और हम लग गए हैं अपने काम धाम में। और ये वीडियो हमने शूट किया था 21 तारीख को, जिस दिन है गणेश चौथ। तो गणेश चौथ की हमारी बहनों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ ना पहले इस दिन गणेश चौथ को ना, तो अपने यहाँ पहले गांव में क्या होता था कि उस दिन पूरे घर में धुलाई होती थी। और जैसे अपना गांव का घर कच्चा होता था ना, तो वहाँ पर लीपा जाता था। लेकिन यहाँ तो लीप नहीं सकते, लेकिन अच्छे से अपने घर की साफ़ सफाई करना चाहिए। जितने कपड़े होते, मतलब जैसे कि चादर वगैरह हैं, कपड़े हैं, उनको सब हमने बाथरूम में भिगो दिया है। और यहाँ पर तो अभी बच्चे सो रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं इनको नहीं जगाते हैं, सब पहले कर लेते हैं काम। और वैसे भी ना इस दिन पूरे घर की अच्छे से धुलाई की जाती है, छत की भी अच्छे से साफ़ सफाई की जाती है। क्योंकि पहले के लोग कहते थे, हमारी अम्मा लोग कहती थी कि उस दिन मतलब सकट मैया आती हैं। अच्छे से अगर अपना घर साफ़ सुथरा रखेंगे तो सकट मैया ज़रूर आती हैं शाम को, जिस समय हम करते हैं पूजा। तो देख सकते हैं कि हमने ऊपर की छत की धुलाई कर लिया और अंदर झाड़ू भी लगा करके पोछा लगा लिए। अब बाहर अच्छे से धुलाई कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे से धुलाई कर लेंगे तो शाम तक हमारी छत सूखी हुई रहेगी। अब नहीं, जिस समय हम पूजा करेंगे ना, तो एकदम से गीला गीला रहेगा। वैसे भी इस समय का मौसम ठीक नहीं है, कभी बारिश होती है तो कभी कोहरा है। और हमेशा यही टाइम ही रहता है, इन महीनों में ऐसा ही रहता है गणेश चौथ के टाइम। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि हम पूजा पाठ का क्या सामान ले आए हैं और सुबह कहाँ गए हुए थे। तो हमने छत की धुलाई कर दी है और अभी भी देखिए माँ भगवती का चंदन लगा हुआ है। कल का पूरा दिन लगा रहा है, रात में भी लगा रहा है। इस चंदन की वजह से ना, टीका चंदन से हमारी बिंदी भी ढकी हुई है। अब टाइम हुआ है 7 बज रहे हैं, तो इसलिए हमने छत की धुलाई कर दिया कि पूरे दिन में छत आराम से सूखी रहेगी। और आज का भी मौसम बिल्कुल ठीक नहीं, देख सकते हैं इतना कोहरा, इतनी ठंडी है। और तिल भी अपने देख रहे थे, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाना, थोड़ा बहुत जो भी बनाना है। तो अभी हमारे तिल अच्छे से सूखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी काम तो चलाना ही है। और बच्चे भी आराम से सब सो रहे हैं, तो ऊपर का यहाँ का झाड़ू पोछा सब हो गया। अब दिखाते हैं कि सुबह ना, आज हम मॉर्निंग वॉक में भी गए थे, तो हम क्या क्या लेकर के आए हैं अपने पूजा पाठ का सामान। तो हमने शाम की पूजा की भी तैयारियां हमने कर लिया है। और देखिए हम मतलब जितना आप लोगों से बोल रहे हैं ना, हमारे मुंह से भी धुएं निकल रहे हैं। और यहाँ ना कृष्णा ना डेली आजकल आग जलाता है, मतलब आग जला करके तापता है। तो इतना मतलब मिट्टी हो जाती है, वो जो राख है ना, तो चारों तरफ गमलों में हर जगह। तो डेली यहाँ छत की धुलाई करना पड़ता है। तो ये हमारे सब सुबह के काम हैं। अब आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। तो देख सकते हैं हम ले आए हैं फूल, और ये थोड़ा बहुत दे गई है मालिन फूल। ले आए हैं दूब और गोबर भी ले आए हैं, जो हम लोग ना शाम को लीपते हैं, गोल गोल चंद्रदेव बनाते हैं। फिर उसी में मतलब होरसा रखते हैं, फिर पूरा अपना जो भी बनाते हैं, मेवा मेवा क्या, जो भी पूजा पाठ का सामान तिलवा का बनता है वो सब रखा जाता है। और देखिए बैग भी अभी रखा हुआ है। कल रात में ना हम सब 10:30 बजे यहाँ आए, तो जो भी प्रसाद लाए थे, कोई खास अपनी आंटी है जो नहीं वहाँ पहुँच पाती हैं, किसी के पैरों में प्रॉब्लम है, कुछ है, तो उन तक हमको प्रसाद लेकर के जाना था। तो यहीं पास में ही रहती है, रश्मि खंड में ही। तो वहाँ हम गए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी कराएँ और इतना सब सामान भी अपने लिए ले आए पूजा पाठ का, और उन लोगों को प्रसाद भी दे आए। और काफ़ी समय से मतलब काम भी हमारे अच्छे से हो रहे हैं। और देखिए माँ भगवती की ही कृपा है। तो इसी विषय में ना कुछ आज हमको वीडियो भी शूट करना है। देखिए दोपहर में अगर टाइम मिलेगा ना, तो एक वीडियो हम शूट करेंगे, अपने भक्तों को बताएंगे, जो भी हमारे प्यारे प्यारे इसमें जुड़े हुए हैं, मतलब यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो उनसे हम बताएंगे कि क्या होती है भक्ति, क्या होता है लगन। और अब ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ब्लॉग को तो हमको शाम तक ले जाना है। आप लोगों को पूजा पाठ का भी दिखाना है, जो भी तिलवा का सामान बनाएंगे वो भी आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करेंगे। वैसे जब सासू माँ रहती है ना, तो ज़्यादा ही कुछ बनाना पड़ता था, लेकिन हम ज़्यादा नहीं बनाते, हम भी ना थोड़ी थोड़ी बना लेते हैं, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं रहता। पापा जी भी रहते हैं, उनको भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। जैसे कि सिंघाड़े की लपसी है, और ये है सब तिलवा का सामान है। गंजी भी थोड़ी सी उबालेंगे रात में ना, तो ठंडी में जब चाय पी लो ना, तो कुछ भी खाने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती है। तो सुबह सुबह से आप लोगों से बहुत ज़्यादा बातें हो गई, और कुछ बस यही आप लोगों के साथ जो भी बताएंगे कि काफ़ी हमारी बहनें हैं, तो अगर बातें करने लगेंगी ना, तो टाइम काफ़ी हो जाएगा। हम सोच रहे हैं जब तक बच्चे सो रहे
रहे हैं, तब तक हम जल्दी और भी काम अपने सब फटाफट कर लेते हैं, गंजी भी धुल करके रख लेते हैं। इसके बाद जब बच्चे जग जाते हैं ना, तो उन लोगों के साथ भी ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, तो थोड़ी देर उन लोगों के पास भी टाइम देना पड़ता है। नहीं, आजकल के बच्चे ना ऑनलाइन क्लास छोड़ करके दूसरी क्लास अपना फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं। तो कर लेते हैं काम। और देखिए एलोवेरा भी हमको दिखा, तो ये भी हमने तोड़ लिया। अब किसी दिन अपने बालों में लगाएंगे। तो यहाँ पर गंजी डाल दिए हैं, तो इनको भी धुल करके साफ़ करके रख लेते हैं। यहाँ पर हमने गंजी भी साफ़ कर लिया। और हमारे यहाँ ना लाल गंजी भी रख करके पूजा की जाती है और इसी को बॉयल करके खाया भी जाता है। और आज भी ना उसी टाइम पे आँख खुल गई थी 3:30 बजे, और आँख ही नहीं लग रही थी। हम माँ से प्रार्थना कर रहे थे कि माँ कल इतना नाचे कूदें और इतना मतलब पूरा दिन थिरकते रहें, फिर भी थकावट नहीं लगी है। और आदमी कहता है थकावट में नींद आती है, लेकिन हमको नींद ही नहीं आ रही थी। तो हम 3 बजे से बस उलट पलट कर रहे थे, और वही टाइम था कि 4 बजे उठना है तो उठना है। और ये सब काम कर लिए ना, तो शाम को हमको ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पूरा दिन तो चाय पानी लेना नहीं है। और 3:30-4 बजे से सर थोड़ा भारी भारी हो जाता है बिना चाय के। इसीलिए सुबह जितने काम हो सके उतने करके पहले रख लो, नहाने से पहले वाले। फिर नहाने के बाद भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि पूजा पाठ का पूरा इकट्ठा करना पड़ता है। सब थाली में सजा करके रख लेंगे, बस वो जो पूजावा बनेगा ना उसको बस। तो बच्चों को नाश्ता दे दिए और हम लोग भी पूजा पाठ कर लिए। अब यहाँ पर निकाल लिए हैं काले तिल है और गुड़ है, और मीना यहाँ पर भूंज रही हैं रामदाना। सबसे ज़्यादा टाइम रामदाना भूंजने में ही लगता है, और देख सकते हैं कितना चिटक रहा है। और इसमें 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि रामदाने को ना हल्की आंच में थोड़ी थोड़ी रामदाना डालना पड़ता है। और मीना बहुत अच्छे से भून लेती हैं। तो हमसे बोल रही थी कि आप बच्चों को खाना पीना नाश्ता कराइए, और हम ये काम कर रहे हैं। तो इधर ये लगी हुई हैं, और हम थोड़ी जा रहे हैं बच्चों को देखने, क्योंकि वो लोग भी बैठे हुए ऑनलाइन क्लास में। और इनको खिला पिला करके इनको कोचिंग भेज देते हैं। इसके बाद हम भी लगते हैं। तो देख सकते हैं सब कोई खाना खा रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है। और जब बच्चे घर में रहते हैं ना, तो इन लोगों के पीछे हमको बहुत लगना पड़ता है। और कपड़े भी हमने सब धुल करके डाल दिया। अब टाइम 2 बज रहे हैं और बच्चे गए कोचिंग के लिए, और हम भी चल रहे हैं बनाते हैं लड्डू, क्योंकि मीना लगी हुई हैं। तो ये देखिए मीना लगी हुई हैं, और इन्होंने गुड़ का सीरा बना करके, और देखिए कितने छोटे छोटे से अच्छे लड्डू बन रहे हैं। और ये भी बन गए हैं काले तिल के लड्डू, और ये बन गए हैं सफ़ेद तिल के लड्डू। देखिए कितने छोटे छोटे से लड्डू बने हैं। जाते हैं बनवा लेते हैं। काफ़ी देर से ना आवाज़ दे रही थी, बोली आइए, हमने कहा था कि 2 बजे तक बनाना, लेकिन इन्होंने जल्दी ही कर लिया। और हम आप लोगों से और इधर इन्होंने काफ़ी लड्डू बना भी लिए हैं, क्योंकि लड्डू होता है ना कि जैसे भूंजने में तो अकेले ही भूंज लो रामदाना, लेकिन जब लड्डू बनाओ ना तो लगता है कि 1-2 लोग हो ना। तो जो सीरा होता है ना, सीरा अगर आप गरम रहेगा तब तो लड्डू बनते रहेंगे। अगर सीरा थोड़ी से भी ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर लड्डू बनते नहीं हैं। और सीरा लड्डू का अक्सर टाइट होना चाहिए, तभी हमारे लड्डू कड़क 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 बनेंगे। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं ना जो सीरा है ना, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह सूख मतलब थोड़ी से ठंडा हो जाता है, तो ऐसे हमारा सीरा हो जाता है। इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी गरमाते जा रहे हैं। और इधर सिंघाड़े का आटा भी भून करके रख लिए हैं। अब लड्डू तो पूरे बन गए हैं, बस थोड़ी से बचा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं जो रामदाना भुना रखा है, तो उसको भी इसमें डाल करके बना लेते हैं। और इसके बाद इसी कढ़ाई में बना लेंगे सिंघाड़े का हलवा। तो आप लोगों से बातें भी करते जा रहे हैं, और ये सब हमारा काम भी होता जा रहा है। और हम लोग सोच रहे थे कि अगर ऐसे ही बैठ जाएंगे, ये धूप थोड़ी थोड़ी निकली हुई थी, तो बैठ जाएंगे ना तो सर ना कहीं दर्द होने लगे। तो काफ़ी हमारे काम भी हो गए हैं। अब दोनों लोग बैठ करके आराम से लड्डू भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों लोग बैठ गए हैं। गाइस बताए ना कि ये 2 दिन लेट जा रहा है इस ब्लॉग को, क्योंकि 2 दिन से तो हम 20 जनवरी का ही डाल रहे थे। और आज भी आप लोगों से बताएं कि अभी हम 2 भाग में ही डालेंगे। गणेश चौथ की पूरी पूजा की तैयारी आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। इसीलिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम देवरानी जेठानी के लड्डू आप लोगों को कैसे लगे। काले तिल के लड्डू, सफ़ेद तिल के लड्डू और रामदाने के लड्डू। और उधर अभी दिखा रहे हैं कि सिंघाड़े का हलवा भी अभी बनाना है। तो पहले लड्डू हम बना लेते हैं, इसके बाद ही सिंघाड़े का हलवा बनाएंगे। और अभी हमको सिठौरा भी बनाना, सिठौरा की तैयारी भी करना है।
और अभी कूटना है। जो हम लोगों के यहाँ पहाड़ मतलब तिल और गुड़ दोनों का पहाड़ कूटा जाता है, वो भी करना है। तो दोनों लोग सोचते भी जा रहे हैं क्योंकि हर बार सासू माँ रहती थी तो वो सब तैयारियां करवाती थी। और यहाँ पर देखिए हमारे रामदाना के लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। काले तिल के लड्डू, सफ़ेद तिल के लड्डू। तो ये होता है जब बड़े नहीं रहते ना तो हम लोगों को बहुत ही सोचना पड़ता है, इसीलिए क्योंकि बड़े भाग्य से ये मिलता है पूजा पाठ का ये कार्य गणेश चौथ का। जिनके बेटे होते हैं वही लोग ये व्रत को करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, जिनके भाई होते हैं ना तो भाई वाली बहन भी इस व्रत को कर सकती है। तो यहाँ पर ये देखिए सिंघाड़े का हलवा भी बन रहा है। और सिंघाड़े का हलवा भी मीना बहुत ही अच्छा बनाती हैं। तो अभी आपको पूरा दिखाएंगे, हो सकता है इस ब्लॉग में ना दिखा पाएँ। और इस सिंघाड़े का हलवा ना पकने के बाद आराम से स्लो गैस में इसको पकाएंगे। और इसके बाद जब इसको थाली में घी लगा करके जमाएंगे ना तो ये पूरा बर्फ़ी की तरह जम जाएगा, कतरे कतरे। तो देख सकते हैं जो बहनों को नहीं आता है ऐसा बनाना और वो लोग व्रत करती हैं, हो सकता है कई बहनें हैं कि जिनके यहाँ सब नहीं बनता है, सिर्फ कच्ची गंजी पकी गंजी रख करके ही व्रत को कर लिया जाता है तिल और गुड़ करके। लेकिन हमारे यहाँ ना बहुत ही विधि विधान से इसकी पूजा होती है, मायके में भी होती है, ससुराल में भी होती है। तो ये देखिए हमारा सिंघाड़े का हलवा पकने के बाद ऐसे हो गया और आराम से पक करके तैयार भी हो गया। इसको अब हम देसी घी थालियों में लगा करके और 2-3 थाली में इसको जमा देंगे। और जमने के बाद ना 15-20 मिनट बाद आपके मतलब कतरे कतरे कट जाएंगे। तो वैसे हम बोलते ही जा रहे हैं आप लोगों से, और आप लोग ना प्यारे प्यारे ऐसे ही कमेंट डालिए, स्नेह प्यार देते रहिए और थोड़ी थोड़ी हमारे भी व्यूज़ बढ़ाते जाइए। तो क्या हमारी बहनों को हमारा ये वीडियो मतलब चैनल अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग नहीं सही से देखते हो। तो ये देखिए सिंघाड़े का हलवा हमारा बन करके तैयार हो गया। 2-3 थालियों में हमने इसको जमा दिया और बहुत सी अभी तैयारियां बाकी हैं। तो जो अब तो नहीं इस ब्लॉग को आगे कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता। तो जो भी पूजा पाठ की तैयारी है हमने और भी क्या बनाया है तो अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए और इस ब्लॉग को करना चाहते एंड अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। जय माता दी गाइस।